हेलो दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन का नेट शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन टाइप एक सम है। कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है। एवरीबॉडी इन ए रूम शेक्स हैंड्स विथ एवरीबॉडी। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन ए रूम। बोलते हैं कि एक रूम है, उसमें बहुत से आदमी हर आदमी एक दूसरे से हैंडशेक करता है। मान लीजिए एक आदमी यहाँ है, दूसरा है, इसी तरह पता नहीं कितने आदमी। तो एक दूसरे से ये इससे हैंडशेक करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा, इससे भी हैंडशेक करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। तो टोटल हैंडशेक कितने? 66। तो वो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन इट। देखिए आंसर इसका कैसे बनाएंगे। पहले आप सोचिए, दो आदमी मिलके एक हैंडशेक होगा, एक एक बार ऐसे हैंडशेक करेगा, क्योंकि एक आदमी दो हाथ से, तो दो हाथ इस हाथ से भी हैंडशेक किया, इस हाथ से भी, ऐसे तो होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे आंसर में? the total number of handshake equal to 66। अब देखिए, दो पर्सन जब ये और ये मिल हैंडशेक करेंगे तो एक हैंडशेक बनेगा। टू पर्सन इक्वल टू वन हैंडशेक। ठीक है, दो आदमी एक हैंडशेक करेंगे। तो क्या है, मेरे पास मान लीजिए आदमी का पता नहीं है, उसको मान लेता हूँ लेट द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम इक्वल टू n। यदि नंबर ऑफ पीपल n है तो दो आदमी क्या है, मिलकर एक हैंडशेक होगा। अर्थात 66 हैंडशेक होंगे। n आदमी कितना है मेरे को पता नहीं, दो आदमी मिलकर दो का ग्रुप बनेगा। दो का ग्रुप, कितना ग्रुप बन सकता है? ये इसका एक ग्रुप बन सकता है, 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 इससे लेके इसका भी ग्रुप बन सकता है, इससे लेके इसका भी ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब इट मीन्स देयरफॉर वी हैव NC2 इक्वल टू 66। ये हम लिख सकते हैं, ये कंडीशन। देखिए, n ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट मीन्स 66 हैंडशेक्स है। दो को ये हैंडशेक 66 है, ग्रुप 66 है। कितने का ग्रुप है? दो का दो आदमी मिला के ही हैंडशेक होगा। एक हैंडशेक कितनी है? 66। अर्थात हमारे पास हैंडशेक 66, अर्थात दो का ग्रुप है 66। तो n आदमी कितने होंगे? NC2, जो हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं ग्रुप में। तो एक आदमी, यदि कितने आदमी पता नहीं, टोटल होना चाहिए 66 हैंडशेक। जैसे मैंने 1 2 3 ये 4 और ये 5 आदमी बताया। तो ये 4 वाला 1 से भी हैंडशेक करेगा, 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, 5 से भी करेगा। उसी तरह 5 3 से भी करेगा, 2 से भी करेगा, 1 से भी करेगा, 4 से तो ऑलरेडी किया। इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो 66 हैंडशेक्स हैं, जो जितने ग्रुप बनते हैं, वो NC2 के बराबर होगा। देयरफॉर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 66। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं,
n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 कटा इक्वल टू 66। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 66 इंटू ये फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, ये क्या होगा n स्क्वायर माइनस n, ये कितना हो 132। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, आगे इससे मैं आगे इधर ले जा रहा हूँ, n स्क्वायर 132 इंटू 1 132, 11 2 माइनस है तो माइनस 12 n माइनस प्लस 11 है, कर सकता हूँ मैं इसको इक्वल टू ये माइनस 132 इक्वल टू ये 0 0 क्या हो गए n स्क्वायर माइनस 12n प्लस प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। अब देखिए n कॉमन लेते हैं, n माइनस 12, 11 कॉमन लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इंटू n प्लस 11 इक्वल टू 0 और देखिए इधर n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12 और n प्लस 11 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 11। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि परमुटेशन हमेशा पॉजिटिव परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, हम किस में लेते हैं, n हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया 12। therefore number of people, therefore number of persons in the room इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से हम परमुटेशन से इस तरह के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।